ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 अगस्त 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की साकार वाणी को हम दो शब्दों के ऊपर ज्यादा जोर देंगे। एक होता है बेहद का वर्षा और एक होता है हद का वर्षा। दोनों में क्या फर्क होता है? तो हद का वर्षा मतलब लिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट है। जैसे लौकिक माँ बाप से हमें हद का वर्षा मिलता है, उसकी एक लिमिट है। हद के माँ बाप के पास जो होगा वो देगा, है ना। और वैसे भी दुनिया में हद होती, जैसे ये तुम्हारे घर की हद है, ये तुम्हारे शहर की हद है, तुम्हारे प्रदेश की हद है, ये देश की हद है। ये भी एक हदें होती हैं। तो ये सारी हदें होती हैं और बाबा कहता है कि तुम्हें जो है अब बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद मतलब जिसका कोई हद नहीं। जैसे ऊपर हम आकाश में जाएं तो क्या कहेंगे? ये बेहद है। तो ऐसे भगवान आकर के हमें बेहद का वर्षा देता है। मतलब जब हमारा राज्य होता है सतयुग त्रेता युग, तो वहां कोई हद नहीं होती है। न पानी की हद होती है, न आकाश की हद होती है, न जमीन की हद होती है, कुछ भी नहीं। हर चीज बेहद में होती है। अच्छा, धन दौलत भी बेहद में होता है, सुख शांति भी बेहद में होती है, प्यार भी बेहद में होता है। वहां हद किसी चीज की नहीं होती है। तो बाबा ने कहा ऐसा बेहद का वर्षा देने वाला माता पिता मिला है। जिससे बेहद का वर्षा मिलता है तो उसे कभी छोड़ना चाहिए क्या? अच्छा, नई पहचान मिली तो अलग बात है। पहचान मिल गई फिर भी अगर हम छोड़ दें तो बाबा कहता है फिर वो छोरा छोरी बन जाते हैं। जो छोड़ देते हो छोरा छोरी। छोरा छोरी मतलब इनके माँ बाप नहीं होते हैं, बिगड़ैल होते हैं। तो हमें ऐसे भगवान का हाथ नहीं छोड़ना है। और वो भी भोलानाथ। भोलानाथ किसको कहा जाता है? दुनिया में जो भोले होते हैं, मतलब अपनी ज्यादा चीज दे देते हैं और कम चीज लेते हैं, उसको भोलानाथ कहा जाता है। गीत भी आज का इसी पे है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। आत्मा को गौरी भी कहा जाता है, तो आत्मा का भी वो नाथ है। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं है। फिर है उनका डमरू डमडम बोले। हमेशा शंकर के साथ दिखाते हैं अगम निगम के भेद खोले। तो भगवान जब इस सृष्टि पर आता है ब्रह्मातन में, तो अगम निगम अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत के सब भेद खोल देता है। धरती से भी नीचे के और ऊपर के सारे भेद खोल देता है। ऐसे भक्तों का रखवाला और कोई नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। जब हमारा कलयुग का अंत आ जाता है, काया हमारी देवताओं में चलती धीरे 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 बहुत खराब हो जाती है। पाप चमकते अगले पिछले। इस जन्म के भी चमकते हैं, पीछे जो करके आए वो भी चमकते हैं। तब वो परमात्मा करके हमारी ज्योत जगाता है। इसलिए कहते हैं ऐसे ज्योत जगाने वाला कोई और नहीं। तो उसके आगे हम सब गाते हैं, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब मुझे बचाने वाला कोई और नहीं, तुम ही आकर के बचाओ। तो ऐसा भोलानाथ आया है
हमारी बिगड़ी बनाने के लिए, तो कितना ना उसको याद करना चाहिए। लेकिन हर कोई नहीं याद कर पाता है। कौन याद कर पाता है? जो खुशनसीब बच्चे हैं, है ना। कई लोगों को पूछो तो कहेंगे मैं बहुत बदनसीब हूं। खुश नसीब मतलब जो हमेशा खुश रहता है, अपने नसीब से संतुष्ट रहता है, वो खुश नसीब हो गया। जो हमेशा अपने खुश नसीबी के गुण गाता है कि मैं बहुत खुश हूँ। और बदनसीब कौन होता है? जो हमेशा मेरे साथ ही अच्छा नहीं, मेरे साथ ही अच्छा नहीं, मेरे साथ अच्छा नसीब खराब है। तो बाबा ने कहा जो खुश नसीब होंगे वो एक तो देहाभिमानी होंगे, देहाभिमान में नहीं होंगे। दूसरा क्या होगा? जो सुनते होंगे औरों को दान देते हैं। शंख ध्वनि किए बगैर नहीं रह सकेंगे, बगैर सुनाए ज्ञान नहीं रह सकते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आज बाबा ने कही। धारणा भी तब हो जब दान करें। जब आप किसी को बार बार वही बात बोलते हो तो फिर क्या होता है? आता है कि मैं तो धारण करूं। अगर आप 100 लोगों के सामने बोलते हो, मान लो ऑफिस में, कि गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, तो तुम क्या करोगे? फिर तुम तो छोड़ोगे ही ना। तो दान करते हैं, उससे भी धारणा होती है। बाबा ने कहा खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। तो चेक करने मैं इतना खुश नसीब हूं? मैं क्या दिन रात मेहनत करता हूं? अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और कई बच्चे होते हैं धर्मराज से भी डोंट केयर नहीं करते। डोंट केयर कई लोग बोलते हैं ना, कुछ बोलो तो कहेंगे आई डोंट केयर। बाबा ने कहा सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पे नहीं चले तो माया खींच लेगी, फिर पद क्या पाएंगे। तो समझना इन बातों को अच्छी तरह से। तो वो भोलानाथ हमारी बिगड़ी को बना रहा है। अब बिगड़ी का तो वो बनाएगा, लेकिन हमें क्या करना? एक कदम तो आगे रखेंगे। इसलिए कहते हैं एक कदम आप बढ़ाओ तो 1000 कदम परमात्मा की मदद मिलेगी। भगवान ने कितने अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं। उल्टा कल्पवृक्ष भी बनाया है, उल्टा झाड़ भी बनाया है। ऐसा चित्र कोई नहीं बना सकता है। इतना मीठा बाबा है, फिर भी माया उनकी याद भुला देती है। बाबा ने कहा तुमको अब वो भगवान भोलानाथ रोने की दुनिया से दूर लेकर के जा रहे। 63 जन्म तो रोया, 21 जन्म फिर हमको सत्य त्रेता में रोना नहीं पड़ेगा। समय बराबर है, 2500 साल रोने का समय और 2500 साल सुख शांति का समय। कब से रोना चालू करते हैं? जब से रावण का राज चालू होता है। बाबा ने फिर कहा कई बच्चे फिर अपने कर्मों अनुसार इतनी धारणा भी नहीं कर सकते। कई बार जब हमको समझ लो बहुत मेहनत करने के बाद भी योग ना लगे, बुद्धि ना ठहरे, अमृत वेला करना चाहे फिर भी ना हो, तो फिर क्या कहेंगे? बाबा ने कहा कि उसके कर्म हैं जो आगे का फल आके जरूर मिलता है। कोई ना कोई कर्म ऐसे कर चुका है, जैसे नहीं कहते कर्म कूट रहे हैं, तो पिछले कर्मों का हिसाब किताब है। तो ऐसे आत्माओं को जिसका ऐसा होता हो, उसको क्या करना चाहिए? दुआएं कमानी चाहिए। क्योंकि अब वो तो नहीं कर पा रहा, अच्छा कर्म करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। तो क्या होगा? दुआएं कमाएंगे तो धीरे धीरे पाप कर्म कम होंगे और बुद्धि का योग लगेगा, है ना। कई लोग बोलते हैं क्या करूं, मेरे भाग्य में ऐसा, मेरे नसीब में ऐसा, मेरे कर्म ही ऐसे रहे। कर्म थे, अब तो कर्म अच्छे कर लो, अब कौन रोके हुए। कई लोग फिर बाबा ने कहा छोड़ करके चले जाते हैं, फिर क्या है, घूमते हैं, बाइस्कोप देखते हैं। तो फिर विनाश काले उनको विपरीत बुद्धि कहा जाता है, फिर पुरानी दुनिया तरफ चले जाते हैं। और बाबा ने कहा तुमको तो पता है वो दुनिया पुरानी अब खत्म होने वाली। आजकल तो सोशल मीडिया पर बहुत वीडियो वायरल होता है, कोई 5 साल बताता है, कोई 7 साल बताता है ना। हालांकि बाबा कभी भी डेट कॉन्शियस नहीं बताता है,
बाबा ने कभी भी डेट कोई बताई नहीं। बोला ठीक है, कुछ लोग अपना अपना अनुमान लगाते हैं, बट ये सच्चाई है, इस दृष्टि तो परिवर्तित होगी। बाबा ने और एक अहम रहस्य खोला आज कि इस दुनिया में कोई साहूकार है, कोई 10 रुपये भी नहीं कमाते हैं। कई मनुष्यों को भोजन भी मुश्किल से मिलता है आज। भारत की ही बात है, खाने के लिए फिर बाबा कहते पुकारते हैं तो बाबा जानी जाननहार करन करावनहार विदेशों द्वारा सहायता करवाते, कैसे टच करते हैं उनको, प्रेरणा मिलती है। बाबा ने कहा प्रेरणा नहीं करते तो मदद नहीं मिलती तुमको, तो इस बात को अच्छी तरह समझना है। फिर बाबा ने कहा सृष्टि चक्र को ध्यान में रखो। सृष्टि चक्र और शंख, सृष्टि चक्र मतलब सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, और शंख मतलब ध्वनि करने के लिए हमारे साथ में होना चाहिए, हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। और बाबा ने कहा जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं हो उनको गीता सुनाने वाला ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। तो हमें ऐसा बनना है कि मुख से ज्ञान जरूर सुनाए। फिर बाबा ने आज बताया कई बच्चे बाबा के ज्ञान में आते हैं तो पूछते हैं कि ये न हिंदुओं का ज्ञान है न मुसलमानों का ज्ञान है, कहाँ से लेकर के है। तब बता सकते हो ये भोलानाथ परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आया, वो आकर के ज्ञान सुना रहा है, दूसरा कोई ये ज्ञान सुना नहीं सकता है। तो वो भोलानाथ कहता है बच्चे पुरुषार्थ करके धारण करो और फिर दूसरे को कराओ, और जब देवी देवता बनने लायक बन जाएंगे तो विनाश हो जाएगा। अगर दान नहीं करते हैं तो इसका मतलब दान बुद्धि में रहता नहीं है। बाबा ने कहा कई ब्राह्मण को खाने का भी बहुत शौक होता है। लौकिक ब्राह्मण जगह जगह धामा खाते रहते हैं, मुफ्त का, फोकट का, मरने का भी तो खा लेते हैं। तो बाबा कहता बच्चों में भी कोई है, अच्छा भोजन न मिले तो फिर हंगामा करते हैं। वास्तव में आसक्ति होनी नहीं चाहिए, ये भी तो इंद्रियों की आसक्ति है, हमें तो आसक्ति करनी नहीं है। फिर बाबा ने आज बताया कई भाई बहनों पर जो बांधेलियां होती ना, उन पर बहुत अत्याचार होते हैं। बाबा ने आज कहा अत्याचार भी अहो सौभाग्य है। क्यों? जब अत्याचार होते हैं तो बाबा की याद ज्यादा आती है, वैसे कम आती है। तो सारी बातें बाबा समझाता है ना? दुनिया में सोचते हैं कि राम ने बानरों की सेना दी। अब कहता बाबा कहता जो सेंसिबल होंगे वो सोचेंगे कि बंदर कैसे राम की सहायता करेंगे। तो दुनिया में कुछ भी समझते हैं। परमात्मा राम, शिव राम जब इस सृष्टि पर आया तो जो मनुष्य बंदर मिसल हो गए थे उनको ज्ञान दे करके सुंदर बनाया, मंदिर लायक बनाया, और फिर उनकी सहायता से नई सृष्टि की स्थापना की। ये है इसका मतलब, है ना? तो बाबा कहता है तुमको पतियों का पति मिल गया तो अब उसको याद करते रहो। भारत ही संपूर्ण विकारी दुनिया है, अभी यही संपूर्ण निर्विकारी बनता है। कैसे किसकी डिनास्टी चलती है, कैसे सृष्टि चक्र चलता है, सब कुछ बाबा ने समझाया हुआ है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो जिस माता पिता से हमें बेहद का वर्षा मिलता है उसको कभी भूलना नहीं है, पढ़ाई कभी भी छोड़नी नहीं है। ज्ञान दान करने से ही धारणा होगी, आज बाबा ने कहा, इसलिए ज्ञान दान जरूर देना है। कभी भी बाबा ने जो आज्ञा दी उसका डोंट केयर नहीं करना है। आज का बाबा का वरदान है सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी हो। बाबा ने कहा सेवा तो सब करते हैं, लेकिन सेवा वो जो निर्विघ्न रूप से सेवा हो उसका ही महत्व है। कोई विघ्न ना आए बीच में, न वायुमंडल का है, न संग का है, न आलस का है। विघ्न आए तो फिर क्या हो गया? सेवा खंडित हो गई। कई लोग सोचते हैं मुझे नहीं पूछा गया, तो फिर वो मन से सेवा नहीं करते हैं, तो उसको खंडित सेवा कहा जाएगा। अखंड सेवाधारी होगा वो कभी विघ्न रूप नहीं बन सकता है सेवा में। तो और उसके लिए बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहो, व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो।
स्लोगन है, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है वही बाप और परिवार के पात्र। दोनों जगह हमें ऑनेस्टी चाहिए, सच्चाई, सफाई चाहिए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं आत्मा कर्म कर्म की विकर्म की वही गति को समझने वाली, बेहद का वर्षा देने वाले बाप को लगातार याद करने वाली, शंख ध्वनि करके अनेकों को बाबा का ज्ञान सुनाने वाली, सर्व व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहकर निर्विघ्न सेवा करने वाली अखंड सेवाधारी आत्मा हूं। दिल और दिमाग से अनिष्ट रहकर बाप और परिवार के दुआएं जमा करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।